हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई है या उनको अपनी रियलाइज़ होगी मिस्टेक या नहीं, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं, क्या होगा आगे। ये सेपरेशन ब्रेकअप सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए रीडिंग है, और जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। और आप जानना चाहते हैं कि उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई है या नहीं, वो शर्मिंदा हैं या नहीं, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं। आपके इन सारे सवालों का जवाब आज की रीडिंग में होगा। वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर देना है, शेयर ज़रूर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने आऊँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं। मैं प्लान कर रही हूँ, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी और अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करूँगी जब मैं प्लान करूँगी आप लोगों के सामने आने के लिए। येस, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, ओनली डिवाइन नोज योर फाइनल डेस्टिनेशन। शुरू करते हैं कि ये इंसान डीप डाउन फील कैसा कर रहे हैं। क्या उन्हें कोई रिग्रेट है, क्या उन्हें कोई शर्मिंदगी है, क्या उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई है या नहीं, और अभी तक अगर नहीं हुई है तो क्या होगी उन्हें फ्यूचर में रियलाइज़, सब हम जानेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। अब इसका मतलब ये है कि कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं उनके, कुछ चीज़ों में वो स्टक हैं। इसका ये मतलब भी है, इट्स अ पॉजिटिव साइन बेसिकली, कि ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। बेसिकली ये इंसान सोच रहे हैं आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई है या नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई है या नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई है या नहीं। डेथ एंड रीबर्थ। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम पर है। दे रियली फील कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। उससे भी नीचे 9 ऑफ कप्स है। आई रियली फील कि इंसान आपके लिए विश करते हैं अभी भी कि आप उनके साथ हों, उनके पास हों, उनके दिल में अभी भी आपके लिए पैशन है, स्पार्क है। और जहाँ तक मिस्टेक की रियलाइजेशन का ताल्लुक है, एक तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इनमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है ज़्यादा। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। जहाँ तक कि मिस्टेक का ताल्लुक है, ये इंसान ये समझते ही नहीं है कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है। ये इंसान ये समझते हैं कि आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है हमेशा, और उनके दिल पर बड़ा बोझ है। कहीं ना कहीं उनके दिल पर ये बोझ ज़रूर है कि मे बी उन्होंने आपके लिए उतना नहीं किया जितना आप डिज़र्व करते थे, या आपको ट्रीट उस तरह से नहीं किया जिस तरह से आप डिज़र्व करते थे। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि मे बी वो लेस अवेलेबल थे, मे बी उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, मे बी वो आपके साथ ज़िंदगी को ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए, मे बी वो आपको कहीं लेकर नहीं जाते थे, मे बी आप लोगों ने बहुत कम मेमोरीज़ बनाई, मे बी आप लोग कहीं सैर पर नहीं जाते थे, मे बी मतलब देख लीजिए, बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। आई फील कि जहाँ तक मिस्टेक का ताल्लुक है, ये इंसान ये सोच ही नहीं रहे, दूर दूर तक उनके जहन के किसी कोने में ये बात नहीं है कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है। और रियलाइजेशन भी यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है, और वो ये सोचते हैं कि मे बी हालात हमारे अगेंस्ट थे, मे बी सर्कमस्टांसेस हमारे अगेंस्ट थे, इसलिए चीज़ें हमारी अच्छी नहीं हो रही या नहीं हुई, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया मे बी। क्योंकि ब्रेकअप सेपरेशन वालों के लिए है ज़्यादा ये रीडिंग। बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, वो आपको आगे जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। अब ये समझ लें उनका एक डार्क सीक्रेट हो सकता है, या हाँ, डार्क सीक्रेट ही कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी वो किसी के मुंह पर जाकर या आपके मुंह पे नहीं मानेंगे कि वो आपको आगे जाता हुआ नहीं देख सकते हैं, ना वो आपको शेयर कर सकते हैं। मतलब ये थॉट उन्हें टॉर्चर करती है। आप में से अगर कोई सोशल मीडिया पर है, इन्फ्लुएंसर है या कुछ भी, ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं आपकी कामयाबी को देखकर।
नॉट इन अ बैड सेंस। इनसिक्योरिटी ये है कि आपके बहुत से एडमायरर्स हैं, आपको कोई भी मिल जाएगा, आप उनकी ज़िंदगी से आराम से मूव ऑन कर जाएंगे, मतलब आप मूव ऑन कर जाएंगे, ये थॉट उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है। सो आई फील कि ये इंसान वो इंसान है कि जो बहुत देर से चीज़ें समझते हैं, बहुत देर से रियलाइजेशन होती है, स्लो है बहुत ज़्यादा इनका प्रोसेस चीज़ों को समझने का, रियलाइजेशन का। सो अभी जो प्रेजेंट की एनर्जी क्योंकि हम देख रहे हैं ना, इस प्रेजेंट टाइम में उनको अपनी मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है कोई भी। वो ये सोच रहे हैं कि बस उनको मिसअंडरस्टैंड किया गया। बेसिकली दे आर प्लेइंग द विक्टिम, वो विक्टिम बन रहे हैं बेसिकली। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बुरे इंसान है। आई फील कि ये इंसान कुछ टाइम के बाद मे बी उनको ये रियलाइज़ हो कि वो कुछ गलतियाँ कर रहे थे या गलती की है उन्होंने, बड़ी गलती की है। आई थिंक हमें आज कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी लेने चाहिए हैं, और ये वाले चैनल्ड मैसेजेस मैं लूँगी। ओके, हम आखिर में चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे और कुछ रैंडम मैसेजेस भी मैं लेना चाहती हूँ आज। ओके, सो मैंने जब ये कार्ड्स निकाले तो देखिए बॉटम पर सिंगल था, तो ये इंसान सिंगल है इस वक्त, कोई और नहीं है इनकी लाइफ में। और फिर देखिए ना, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स भी हमें ये बता रहा है कि ये इंसान सिंगल है, कोई नहीं है, आप ही हैं सिर्फ उनकी दिलो दिमाग में। और ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, बड़ा इम्पैक्ट है आपका उनकी ज़िंदगी पे, बड़ा आपने असर डाला है। अगर आपको ये लग रहा है कि वो आपको भूल जाएंगे, मतलब मूव ऑन कर जाएंगे, नो, उनके लिए मूव ऑन करना बड़ा आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है आपसे मूव ऑन करना उनके लिए। वो ये समझते हैं कि आपके लिए बड़ा आसान होगा मूव ऑन करना, और आपके पास कोई ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में जिस पर आप होल्ड ऑन करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड दे फील कि उनके पास कुछ नहीं है ऐसा जिस पर वो होल्ड ऑन कर सकें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, और कुछ लोगों का एक सोर्स एनर्जी से कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं। वो लोग ज़िंदगी में किसी न किसी तरह ख़ुद को तकलीफ़ से निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट जो लोग सोर्स पर भी होल्ड ऑन नहीं करते हैं, लाइफ में उनके कोई गोल नहीं होता है, वो बहुत डीप डिप्रेशन में जाते हैं और वो लोग ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। आपके पर्सन उनमें से एक हैं जिनका सोर्स के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है। ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल भी नहीं है, बहुत सरफेस लेवल पर रहते हैं और नेगेटिव सोचते हैं, और काफ़ी इस तरह की और चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। और आप अगर चाहें तो मूव ऑन कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप नहीं कर सकते हैं, बट आप कर सकते हैं। और आपके ये पर्सन जो हैं ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपकी पोटेंशियल को। वो ये जानते हैं कि आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। सो रियलाइजेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं है, ना ही अंडरस्टैंडिंग है। वो ये सोच रहे हैं कि उनको मिसअंडरस्टैंड किया गया है। उनकी नीयत तो ठीक थी आपके लिए, जो किसी हद तक हम कह सकते हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स की इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते थे, सीरियस थे आपके लिए, अभी भी चाहते हैं आपके साथ चलना, अभी भी उनके दिल में आपके लिए स्पार्क है, पैशन है, कोई आइडिया भी है, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया नया स्टार्ट चाहते हैं विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ग्रोथ अभी भी वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हो सकती है रीबर्थ, फिर से चीज़ें शुरू हो सकती हैं। अब डेथ और रीबर्थ के दरमियान एक इन्फिनिटी सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ये एक साइकिल हो, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, हो सकता है ये आपका चलता आ रहा है और अभी भी ये इंसान ये समझ रहे हैं कि हमारा पैचअप हो जाएगा। मे बी वो इस ब्रेकअप को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये भी हो सकता है, इसलिए भी उनको रियलाइजेशन नहीं है। वो ये सोच रहे हैं अच्छा ठीक है, हमारा पहले भी ऐसे लड़ाई होती है, ब्रेकअप का कहते हैं, फिर सुलह हो जाती है, अब फिर सुलह हो जाएगी हमारी। सो बेसिकली सीरियस नहीं ले रहे हैं वो इस सारी सिचुएशन को जो आपके साथ उनकी बनी है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। ये इंसान, इनको रियलाइजेशन है या नहीं, क्या चाहते हैं ये। रिलीजियस फैक्टर्स, आई फील कि आप दोनों के रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट हैं। आप स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा, मे बी रिलीजियस हैं आप बहुत ज़्यादा, ये इंसान नहीं है। इस हवाले से बहुत बड़ा डिफरेंस है आप लोगों के दरमियान। पैशन, ये बात मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि पैशन है। वाओ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओपन, कीप एन ओपन माइंड। सो योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। एक तो ये इंसान आपसे डिफरेंट है ऑब्वियसली, कीप एन ओपन माइंड। मे बी ये इंसान ये चाहते थे कि आप ओपन रखें अपने माइंड को। और ये जो कार्ड आ गया है ना, इससे हमें बड़ी तसल्ली हुई है, एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि स्पिरिट का ये कहना है कि ये इंसान अभी तो नहीं मान रहे हैं अपनी मिस्टेक, बट मानेंगे,
उनको रियलाइजेशन होगी विद दिस फॉरगिविंग एंड लर्निंग। लेकिन आई रियली फील कि वो आसानी से लेसन लर्न करने वालों में से नहीं है। मे बी यू नीड टू रियली डिटैच, आपको उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल वैनिश होना पड़ेगा in order to make them learn something, right? They need to learn the hard way. Sometimes it is very important. और रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी होता है समटाइम्स लोगों के लिए, जो बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को, चीज़ों को, इंसानों को। फिर उनके लिए रियलिटी चेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है मे बी कि आप उनसे डिटैच हो जाएं, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें। उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि वो आपको खो सकते हैं। ये कोई आसान नहीं है बार बार आपसे दूर होना और फिर आपकी ज़िंदगी में वापस एंटर हो जाना। सो इफ़ यू वांट कि उनको रियलाइजेशन हो तो फिर आपने ये करना है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी फाइनल नहीं है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। न्यू मून इन पाइसिस। सो ये इंसान सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, स्टक हैं अपनी थॉट्स में, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं ये इंसान। रियलाइजेशन नहीं है अभी, बट कॉन्स्टेंटली ये इंसान सोच रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, दे रियली वांट टू बी इंटिमेट। फैंटेसाइज बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत इमोशंस आए हैं। एंड दे आर थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग। जो चीज़ रियलाइज़ करने वाली है वो अभी तक नहीं कर रहे हैं रियलाइज़, बट दे आर थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग। फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए अभी भी, प्यार भी है। बट जो फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है वो ये कि प्यार तो है बेशक, लेकिन वो समझते क्यों नहीं है बात को, जो बात आपकी आप कह रहे हैं ना। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आई थिंक ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, अच्छी तरह भी सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और हो सकता है कि आपसे अपोलोजाइज़ भी करें। रियलाइजेशन है उनको या नहीं, आई फील कि ये इंसान जैसे इसलिए आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे कि आप उनसे दूर ना जाएं। ये इंसान समटाइम्स माइंडलेसली आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं, इफ़ दैट मेक्स सेंस। अगर आपसे रेजोनेट करा है, मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। आई फील लाइक दे दे नेवर मीन इट। आई फील कि जब वो आपसे सॉरी बोलते हैं वो माइंडलेसली होता है, मतलब उनका मतलब वो नहीं होता है। बस वो चाह रहे होते हैं कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, सुलह हो जाए, बस ये मेरी ज़िंदगी से ना जाए, चलो सॉरी बोल देते हैं। इस तरह वो उन्होंने प्रोसेस नहीं किया होता, उन्होंने सोचा नहीं होता कि मेरी मिस्टेक थी इसमें और ये चीज़ मुझे रिपीट नहीं करनी है, बिकॉज़ वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं सारे कनेक्शन को। और अपने वक्ती प्लेजर और ख़ुशी में वो ये नहीं सोच रहे कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं आप दोनों का। सो स्पेसिफिक मैसेजेस। सो आई रियली फील कि इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी कर लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, ज़िंदगी से आपकी नहीं जाएंगे अगर ब्रेकअप है, बट उनको रियली मिस्टेक अपनी रियलाइज़ नहीं हुई है। एंड इफ़ यू रियली वांट कि वो दिल से मिस्टेक रियलाइज़ करें, ईजी मत बने उनके लिए, हर वक्त अवेलेबल मत रहें आप उनके लिए। सो एक इंसान जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको इस पर बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर। आप अपने ऊपर काम करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और फिर थोड़ा साइकोलॉजी को पढ़ें। रिलेशनशिप्स एक आर्ट है, उसको सीखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लॉजिकली चीज़ों को देखें और इमोशनली नहीं। लॉजिकली जब आप देखेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। ह्यूमन साइकी को जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको लोगों को समझने में आसानी होगी। फिर आप लोगों को जज नहीं करेंगे, उन पर गुस्सा नहीं करेंगे, आपको आसानी होगी कि वो क्यों कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। सो लेट्स सी कि ये इंसान आपसे कहना क्या चाहते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, मिस्टिक 1111। ओके, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये बात मैं आपसे भी कर रही थी। दे स्टिल हैव ए लॉट ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस आर रनिंग हाई। इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपकी कोई गलती नहीं है इस सारी सिचुएशन में। दे नो दिस। आई थॉट दैट ट्रू लव डिडंट एग्जिस्ट। उन्हें लगा था ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता है। आई वॉन्ट टू चेंज, वो चेंज होना चाहते हैं। आई कॉन्ट फेस यू राइट नाउ, आपका एंगर में भी आपका रिएक्शन वो नहीं देख सकते हैं। इट्स नॉट ओवर येट। सो अभी कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों का। आई एम सो इन लव विद यू। सो इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। यू होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, डोंट क्राई माई लव। लव इज़ पेन,
I don't think that I deserve you. Why did you lie to me? Specific message है, I miss you so much that it hurts. So they really really miss you. They do. Missing you comes in waves. Tonight I'm drowning. आज वो ख़ास तौर पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं. I remember every detail of that day. मे बी जब आप मिले थे, ये वो दिन भी हो सकता है जब आपका ब्रेकअप हुआ. आई डोंट फील गुड एट ऑल. वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं. आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन. वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे. आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली. कैन यू गिव मी अनदर चांस? आई हैव विजन्स ऑफ अस बींग टुगेदर. आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड. आई वॉन्ट अ न्यू बिगेनिंग विद यू. So they really want everything with you but still not doing anything. तो आई जस्ट फील कि जैसे ये इंसान चलना भी चाहते हैं आपके साथ बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हैं, रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं अपनी मिस्टेक. आई डोंट नो, ये इंसान करते तो हैं आपसे प्यार, सोच भी रहे हैं, सॉरी भी बोल देंगे आपसे, बट कुछ है जो अधूरा है. मतलब सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे हैं आप, नहीं करेंगे जब ये सॉरी कर भी देंगे आपसे. कुछ ऐसा लग रहा है. यू सी समथिंग नीड्स टू रिजॉल्व. कुछ है अनसेटलिंग सी एक एनर्जी है कि मतलब ये सॉरी बोल भी देंगे तो क्या होगा, कुछ है जो चेंज तो नहीं होगा. हील फैमिली इश्यूज़. ये आपका फैमिली इशू कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसे आपको हील करना चाहिए. मैरिज में भी मैरिज एक इशू है. आप शादी करना चाहते थे, वो नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं. यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम. आपको राइट टाइम का वेट करना चाहिए. मूव ऑन का ना सोचें, लड़ने का ना सोचें, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम. कीप मूविंग फॉरवर्ड. जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, कीप मूविंग फॉरवर्ड. स्टक नहीं हो, चीज़ें हो जाएंगी राइट टाइम पर. एक और कार्ड ले लेते हैं. कुछ रैंडम मैसेजेस हैं. एंड वी हैव टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपना ख्याल रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपने ऊपर काम करें. मुझे लगता है 3 और ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं. yes they love you, yes they will come back, yes they will say sorry. चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग. आपको भी थोड़ा थोड़ा अपनी सोच को चेंज करना चाहिए. लेट इट फ्लो. ओ गॉड, आपको मूव ऑन को नहीं बोला जा रहा है. इनमें मूव ऑन के कार्ड्स भी हैं और बड़े नेगेटिव आंसर्स भी हैं इस पूरे के अंदर. बट आप देखें कि हमारे लिए सारे पॉजिटिव आए हैं और आपके लिए येस मीनिंग के पॉजिटिव वे में चीज़ें जाएंगी. अपना सोचने का तरीका बदलें. मे बी आप बहुत ज़्यादा हार्श सोच रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में. मे बी वो इतने बुरे इंसान नहीं है जितना आप उनको बना रहे हैं अपने जहन में. आप राइट टाइम का वेट करें, चीज़ें हो जाएंगी. अगर आप शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, राइट टाइम पर हो जाएगी. आपकी अपनी जर्नी है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करें. कीप मूविंग फॉरवर्ड. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और आपकी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या फीड कर रहे हैं आप अपने दिमाग में, क्या फूड दे रहे हैं अपने माइंड को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और आप असल में अपनी बॉडी को क्या फूड दे रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है. अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, साफ़ रखें हर चीज़, सब कुछ ठीक हो जाएगा. ओके सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन को रियलाइजेशन है या नहीं, अभी तो नहीं है. वो ये समझते हैं कि आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं उनको हमेशा. सॉरी फिर भी बोल देंगे आपको इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट. बट इफ़ यू रियली नीड कि चीज़ें ठीक हो जाएं, अगर आप चाहते हैं प्रोग्रेस हो, तो आप अपने ऊपर काम शुरू कर दें. आई डू फील कि आप करते हैं अपने ऊपर काम भी. सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. ये हमेशा स्टक होता है. ओके सो वी हैव OMLR NTQF44 VF777 11Q. सो आपका आंसर आया है नो वे. 999BW G111FP
Z88555 LAMFGMRQCNCY10। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जाते जाते मेरी आप सबके लिए हमेशा दुआ होती है, आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।